बच्चों। चलिए कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 राजू प्रकाशन से पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कल हम लोग इसका परिचय देख चुके थे, साइन कॉस टेन का और कॉट सेक कोसेक का रेशियो क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, यदि cos a इज इक्वल टू 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम जो फार्मूला आप लोगों को बताए थे वो याद होना चाहिए। जो रेशियो बताए थे, क्या बताया गया था, लाल बटे में काका, इसको लिख लेते हैं। तो कास जो है ये साइन का रेशियो होता था, ये कास का रेशियो है, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसको हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे, cos a इज इक्वल टू 5/13। देखिए कल हमने बताया था आपको कि ये जो होते हैं समकोण त्रिभुज के लिए लागू होते हैं। कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसमें इसमें थीटा का मान a दिया हुआ है और इसका रेशियो दिया 5/13, यानी लंब इसमें cos है तो आधार अपान विकर्ण है, तो ये a और अपान में ये दिया हुआ है k, यानी कि ये दिया हुआ आधार और ये दिया हुआ है कर्ण। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार एक फिगर बना लेते हैं तो आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, जिस कोण को पूछेगा ऐसे हम बना लेते हैं। अब इसमें हमने बताया था कि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। जिस कोण को पूछेगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, और ये आधार और ये होता है कर्ण। अब इसमें हमको दिया हुआ आधार का मान दिया हुआ है 5 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13। अब लंब नहीं दिया है, अब हमसे पूछा क्या है, tan a का मान पूछा। तो tan पे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब तो हमको पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको, हम किसको यूज कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लागू कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बताया गया था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें दिया हुआ 13, मान रख लेते हैं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब नहीं पता है तो हम लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर। इसके बाद फिर दिया हुआ है प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार हमें पता है कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, तो इसका 5 का वर्ग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको लंब चाहिए, मान हम रख लेते हैं इसका सबका सॉल्व करके। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 इज इक्वल टू, लंब का तो स्क्वायर करेगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। अब अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे, लंब स्क्वायर को यही रहने दें, 25 इसमें से माइनस होगा, 169 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 144। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, लंब का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25। देखिए 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर घटा देंगे 6 में से 2 तो ये भी 4 आ जाएगा, और ये 1 तो रहेगा। ठीक, 144 आ गया लंब का स्क्वायर, लेकिन हमको लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए, लंब चाहिए। तो अगर स्क्वायर हटता है तो इस पे वर्गमूल लग जाता है, तो लंब बराबर आ जाएगा आपका वर्गमूल में 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, ये आता है 12। तो लंब का मान भी निकल करके आ गया कितना, 12। अब हमसे जो पूछा उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बताइए, tan a किसका किसका रेशियो होता है, यहां से देख लेते हैं, साइन कॉस tan। tan में लंब अपान में आधार, लंब अपान में आधार, तो इसका लंब कितना निकल गया, tan a इज इक्वल टू आ जाएगा, लंब कितना आया 12, और बटे में आधार इसका कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ था, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी तरह से अगला एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos A इज इक्वल टू A अपान बी हो, यदि cos A इज इक्वल टू A अपान बी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, A और B के रूप में दिया हुआ है, तो जैसे दिया गया वैसे हम लिख लेते हैं। cos A का मान दिया हुआ है A अपान बी, इसको मिटा देते हैं। cos A इसमें दे दिया है A अपान बी, इस मान A अपान में B दिया हुआ है, हमसे पूछा है तो tan A का मान इसमें पूछा है, tan A का मान देखिए, अगर ये A और B में दे चाहे जिसमें दे दे, हमसे उससे नहीं मतलब, हमको सीधा सीधा से ये देखना है कि रेशियो किसका दे। cos A दिया है तो cos का रेशियो ये बीच वाला होता है, sin ये वाला cos, आधार बटे में कर्ण, तो इसमें cos A जो है, हल करेंगे इसको, तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण ही होता है, यानी कि इसका आधार कितना दे दिया, A दिया है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, वो B दिया है। तो हम पुनः इस पे फिगर बना करके हम लिख लेते हैं ये चीजें। अब इसमें देखिए लंब कर्ण आधार, A वाली जो भुजा ये दिया हुआ कोण इसके सामने वाला लंब होगा, तो इस पे लंब नहीं दिया है, क्या क्या दिया, आधार, आधार का मान है A, और कर्ण का मान कितना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका मान दिया है B, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। अब देखिए आधार, लंब और कर्ण दिया, हमको निकालना क्या, tan A का मान, लंब नहीं पता, कुछ भी नहीं दिया है, तो लंब के लिए फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यहाँ से यहीं पे हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण का जो वर्ग रहेगा ये आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण हमारा दिया हुआ कितना, b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आधार दिया है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब नहीं दिया है, लंब को हम ऐसे संकेत में लिख लेते हैं यल, स्क्वायर कर लेते हैं इसका। अब फिर से वही काम करेंगे, लंब को यहीं रहने देते हैं, लंब का स्क्वायर, a को इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, b तो यहीं पे है ना, a इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर। अब यहां से लंब इज इक्वल टू निकालना हमको, लंब का स्क्वायर दिया है, हाँ? तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जैसे इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 144 आया, 144 का तो वर्गमूल आराम से निकल गया, 12 आ गया, लेकिन क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं अगर तो b स्क्वायर, तो b बाहर आ जाता, लेकिन माइनस में दिया हुआ है ना, घटाने के बाद ये भी ध्यान देना रहता हमको कि माइनस में दिया हुआ अगर घटेगा तभी निकाल सकते हैं। अब b का मान पता नहीं कितना, a का मान पता नहीं कितना, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो हम ऐसे करके इसका मान रख देंगे। ठीक, ये लंब हमारा आ गया। अब हमसे पूछा किसका मान है, tan A का मान पूछा है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन में, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है क्या, ऐसे देख लीजिए, ये साइन कॉस tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान बताइए जरा, इसमें कितना निकल करके अभी आया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख देते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपान में आधार दिया हुआ है कितना, वो रख लेंगे, कितना है आधार इसका, a दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया है कि यदि cos A इज इक्वल टू 3 अपान, चलिए अब आगे जो है तीसरा क्वेश्चन, अब इसको हम कल बताएंगे,
और आप लोगों को जो भी आपको ये चाहिए कि क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हैं, आगे कोशिश करिएगा, अगर लगाइएगा तो ठीक है, अगर नहीं आपसे आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ में बने रहिए, हम और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।